डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। किस तरह से अगर हमें दो या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं तो हम उन्हें ऐड करते हैं। चलिए देखें। केस 1 में हम उन रैशनल नंबर्स का एडिशन पढ़ेंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। देखिए, जैसे अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं a/b और c/b, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं, इन्हें हमें ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, पूरे डिनोमिनेटर में b लिख देते हैं और न्यूमरेटर में दोनों रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर्स को लिख देते हैं, बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं और फिर इन दोनों को ऐड करते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। चलिए जल्दी से एग्जाम्पल देखें। ये दो रैशनल नंबर्स हैं ना, इन दोनों के डिनोमिनेटर 9 है, सेम है। तो हम इनको किस तरह से लिख सकते हैं, एक कॉमन डिनोमिनेटर 9 और न्यूमरेटर में क्या लिखा है हमने, पहले वाले रैशनल नंबर का न्यूमरेटर 7, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर दूसरे रैशनल नंबर का न्यूमरेटर उसके साइन के साथ। देखिए, इस रैशनल नंबर का न्यूमरेटर क्या है, -11, तो हम साइन के साथ लिखेंगे। हमने यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि हम दो साइंस को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर प्लस है और अब यहाँ पर -11 आया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए प्लस भी है और माइनस भी है। तो आपने कुछ रूल्स पढ़े होंगे क्लास 7th में कि अगर एक प्लस और एक माइनस एक साथ आए तो हम इन दोनों को हटाकर माइनस लिख सकते हैं ना। इसी तरह से अगर दो माइनस के साइन एक साथ लिखे हों तो हम उन दोनों को हटाकर उनकी जगह पर प्लस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट रूल का इस्तेमाल किया है। देखिए, प्लस और माइनस को हटाकर हमने इन दोनों की जगह पर क्या लिख दिया, बीच में माइनस लिख दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, 7 - 11 अपॉन 9। अब देखिए ज़रा, 7 तो छोटा नंबर है, हमें क्या दिया है, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को 11 को माइनस करो। तो इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत इजी रूल है कि अगर एक नंबर के आगे प्लस लगा हो और दूसरे नंबर के आगे माइनस लगा हो, देखिए यहाँ पर यही तो है ना, एक के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब कि यहाँ पर प्लस है और दूसरे के आगे माइनस है, तो हम सिंपली उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 11 - 7 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और फिर आंसर के आगे वो साइन लगाते हैं जो बड़े नंबर के आगे साइन लगा होता है। सिंपली हमने सब्ट्रैक्ट किया, 11 - 7 क्या आया, 4। अब इसके आगे साइन क्या लगाया, माइनस लगाया। क्यों, क्योंकि 7 और 11 में बड़ा कौन सा है, 11 है ना, और 11 के आगे साइन क्या लगा है, माइनस साइन लगा है। तो आंसर के आगे भी माइनस साइन लगाया, -4 अपॉन 9। तो इस तरह से हमने अपने दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया है जिनका डिनोमिनेटर सेम था। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे केस 2। अगर हमें दो ऐसे रैशनल नंबर दिए हुए हों जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं तो हम उन्हें कैसे ऐड करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है अपने दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 और 9 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आप सबको आता है ना। अब देखिए, साइड में ये जो नंबर्स आते हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो हमें आंसर मिलता है वही होता है एलसीएम। सो 3 2 = 6, 6 3 = 18। एलसीएम ऑफ 6 and 9 इज़ 18। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का क्या है, इन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को 18 बनाना। हम लोगों को -5/6 के डिनोमिनेटर को भी 18 बनाना है, मतलब 6 को 18 बनाना है और 9 को भी 18 बनाना है। तो देखिए, तो हम 6 में क्या मल्टीप्लाई करें जो ये 18 बन जाए, 6 3 = 18। तो हम लोग जिस नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी 1 के अकॉर्डिंग ना। सो 5 3 = 15, 6 3 = 18।
और 3 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, और 5 के आगे माइनस है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर के आगे माइनस साइन लगता है, प्लस माइनस माइनस। सो -15/18 ये हमारा पहला रैशनल नंबर बन गया। दूसरा रैशनल नंबर है 4/9। इसके डिनोमिनेटर को भी हमें 18 बनाना है। तो 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 18 आएगा? 2। तो 2 से अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8। तो 4/9 अब क्या बन गया है? 8/18। तो अब हमें बस यही करना है, -5/6 की जगह पर हम -15/18 लिख सकते हैं। देखिए बीच में प्लस का साइन, फिर 4/9 की जगह पर हम 8/18 लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा केस 1 ही तो बन गया, इस रैशनल नंबर के और इस रैशनल नंबर का दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, 18 हो गया। तो अब हम लोग सेम उसी तरह से करेंगे। एक बड़ी सी लाइन बना ली और डिनोमिनेटर क्या लिख दिया यहाँ पर? 18। और न्यूमरेटर में इस रैशनल नंबर का न्यूमरेटर उसके साइन के साथ लिखा, बीच में प्लस का साइन लगाया और फिर इस रैशनल नंबर का न्यूमरेटर लिखा। तो अब भी देखिए क्या आ रहा है, एक नंबर के आगे माइनस साइन लगा है और एक नंबर के आगे प्लस साइन लगा है। तो हम लोग ऐसे में क्या करते हैं, अपने दोनों नंबर्स को पहले सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हैं। 15 - 8 इज़ 7 और फिर आंसर के आगे वो साइन लगाते हैं जो बड़े नंबर के आगे साइन लगा होता है। 15 और 8 में से कौन बड़ा है? 15 बड़ा है ना। 15 के आगे माइनस साइन है तो आंसर के आगे भी माइनस साइन लगेगा। तो अब हमारा आंसर हो गया -7/18। इस तरह से हमने अपने दो ऐसे रैशनल नंबर्स को भी ऐड कर लिया जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इन्वर्स। एक नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एक रैशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स वो रैशनल नंबर होता है जिसे अगर हम उस नंबर में ऐड करें तो आंसर क्या आए? 0 आए। देखिए 5/9 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? वही नंबर मतलब 5/9, बस उसका जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाए। 5/9 का साइन क्या था? कोई साइन नहीं यहाँ पे लिखा है, मतलब कि ये प्लस लिखा है यहाँ पर। तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -5/9। इसी तरह से जैसे देखिए ये आंसर आया था ना -7/18, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? यही नंबर मतलब कि 7/18, बस उसका साइन उल्टा हो जाए। तो इसके आगे माइनस साइन लगा है तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? +7/18। इसी तरह से 1/2 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -1/2। -3/5 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स +3/5। अब ये देखिए ये नंबर -6/-7, इसका हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि अगर एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका न्यूमरेटर भी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, तो हम उन दोनों नेगेटिव साइंस को मतलब उन दोनों माइनस को कैंसिल कर सकते हैं और उनकी जगह पर एक प्लस लगा सकते हैं। तो हम -6/-7 को 6/7 भी लिख सकते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर ऐसे एक नंबर दिया है -2/-3 तो आप उसको 2/3 भी लिख सकते हैं। अब ये जो आया है इसका एडिटिव इन्वर्स लिखते हैं। ये 6/7 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -6/7। तो इसका एडिटिव इन्वर्स -6/7।